सूजी का केक बनाना शुरू करते हैं और इसको बबूसा भी कहा जाता है, इजिप्शियन डिश है। और हम बना रहे हैं 1 कप ऑफ वाटर और इसमें हमने लिया है 3/4 कप ऑफ शुगर। इसको हम पकाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ ये डिज़ोल्व हो जाए शुगर। देखें रफ्ता रफ्ता इसमें चीनी जो है वो बिल्कुल हल हो गई, यानी गायब हो जाती है। ये हम बस 1 मिनट और कुक करेंगे इसको। और इसमें मिला दें 1 टीस्पून लेमन जूस का और चूल्हे को बंद कर देते हैं। इससे शुगर जो है वो क्रिस्टल नहीं बनेगी, यानी जमेगी नहीं। हम अच्छे से मिला के छोड़ देंगे, ठंडा कर लेंगे। एक बड़े बाउल में हमने लिए 2 अदद अंडे और उसमें मिला रहे हैं हम 1 चमचा वनीला एसेंस का, 1 पिंच हमने साल्ट डाला, 2 बड़े चमचे चीनी के डाल दिए, डाल रहे हैं आधा कप दही का और जा रहा है इसमें 1/3 कप ऑयल का। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। आप चाहे मिक्सचर से मिक्स करें या ब्लेंडर से मिक्स करें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। एकदम स्मूथ बन गया। इसमें मिला लेते हैं सूजी 1 कप और 2 टेबलस्पून हमने डाला कोकोनट। हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो साथ ही ओवन को प्री हीट कर लेते हैं 350 पे, और फिर बाद में जब हम इसमें इस सूजी का मिक्सचर रखेंगे तो उसको 180 पे रख देंगे। 1 टीस्पून हमने मिला लिया इसमें बेकिंग पाउडर। मिक्स करते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आप बताइएगा ज़रूर। अच्छे से इसको घुमाकर मिक्स करेंगे। इसको बेकिंग ट्रे में पोर करने से पहले हम उसको ग्रीस कर लेते हैं। ज़रा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा इसको लेवल करने के लिए हम झटका दे देंगे, यानी ट्रे को टैप कर लेंगे। 5 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे और हम फिर इसको बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर। 10 मिनट हो गए इसको रेस्ट करते हुए और हमने इस पर थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर लिए। बेक करते हैं। इतना अच्छा केक हमारा बेक हो गया। ये हमने 40 मिनट्स बेक किया। इस पर हम सिरप डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच के साथ डालते हैं, फैला कर डालेंगे और ये एब्जॉर्ब कर लेगा सिरप। और फिर मैं इसको 2-3 मिनट के बाद फिर से डालूँगी और गर्म है हमारा, उसी में हम डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने सिरप डाला और चारों तरफ डाल दिया। और अभी हमारा बाकी भी है, 5 मिनट में ये भी डालते हैं। बाकी बचा हुआ सिरप भी इसमें डाल देते हैं और इसको ठंडा होने रख देते हैं। बबूसा ठंडा हो गया, अब हम इसको निकालते हैं और काट लेते हैं। Enjoy the recipe. Thank you for watching.